नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। जोबट के निलंबित पटवारी नीतेश अलावा को लेकर मैं जहां खड़ा हूं, तहसील प्रांगण के बाहर, एसडीएम ऑफिस के बाहर, यहीं पर बड़ा प्रदर्शन हुआ था और लगभग कई घंटों तक चला था। आपको बता दें कि एक ताज़ा अपडेट मेरे पास में है कि नीतेश अलावा ने अपने निलंबन को इंदौर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 15 जुलाई को नीतेश अलावा निलंबित किए गए थे और उन पर आरोप था कि उन्होंने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं जिससे लोग हिंसा कर सकते थे। और 15 को उनके निलंबन के बाद 20 तारीख को 20 जुलाई को एक याचिका इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई थी और इस याचिका का निपटारा 6 अगस्त को जो इंदौर हाई कोर्ट के जज हैं सुबोध अभयंकर, उन्होंने किया है। उन्होंने इस याचिका का निपटारा करते हुए, याचिका नंबर है 14120, इसका निपटारा करते हुए कहा है कि नीतेश अलावा सीधे हाईकोर्ट आ गए हैं, जबकि उनको एसडीएम के द्वारा निलंबित किया गया है। इसलिए उनको पहले कलेक्टर के पास जाना चाहिए और कलेक्टर को भी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि 2 हफ्ते के भीतर वो नीतेश अलावा को स्टे दें या न दें, इस पर वो फैसला कर लें। और इसके अलावा 6 सप्ताह के भीतर कलेक्टर को इस पूरे प्रकरण का, यानी कि नीतेश अलावा के निलंबन के प्रकरण का निपटारा करने को कहा गया है। और यदि उसके बाद नीतेश अलावा संतुष्ट नहीं होते हैं, तब उन्हें कहा गया है कि वो 6 हफ्ते के बाद हाई कोर्ट में आ सकते हैं, अपील लगा सकते हैं, पिटीशन लगा सकते हैं। तो फिलहाल हाई कोर्ट ने एक तरह से नीतेश अलावा को फिलहाल सुनने से और स्थगन देने से मना किया है। लेकिन ये एक बीच का रास्ता दिया गया है कि प्रशासन उनके मामले को लंबा न खींचे, इसलिए कहा गया है कि कलेक्टर अलीराजपुर उनके स्थगन के मामले को 2 सप्ताह में सुने और निपटाएं और पूरे प्रकरण को, निलंबन का जो प्रकरण है वो उनके द्वारा अगर अपील की जाती है तो 6 सप्ताह के भीतर, यानी करीब 1.5 महीने के भीतर उसका निराकरण भी अलीराजपुर जिला प्रशासन को करना होगा। वो इसे लंबित नहीं कर सकते। और ये भी स्पष्ट हिदायत दे दी गई है कि अगर नीतेश अलावा संतुष्ट नहीं होते हैं, उन्हें स्थगन नहीं मिलता है या वो संतुष्ट नहीं होते कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है या निराकरण किया गया है वो संतोषजनक नहीं है, तब वो इंदौर हाई कोर्ट में आ सकते हैं, पिटीशन लगा सकते हैं और उसके बाद हाई कोर्ट उनको सुनेगा। लेकिन सीधा नहीं सुनेगा, ये आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये सबसे ताज़ा अपडेट है जो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। अब नीतेश अलावा को इंदौर हाई कोर्ट के आदेश की माने तो कलेक्टर सुरभि गुप्ता के यहाँ जाकर अपनी स्थगन के लिए अपील करनी होगी, क्योंकि एसडीएम जोबट ने ये आदेश दिया था। उनके आदेश के विरुद्ध स्थगन वो पा सकते हैं कलेक्टर सुरभि गुप्ता की कोर्ट में जाकर। सुरभि गुप्ता जी जो कलेक्टर हैं, उनके विवेक के ऊपर होगा कि वो स्थगन दें या न दें। लेकिन 2 हफ्ते के भीतर उनको इस पर भी फैसला करना होगा। और जो पूरा प्रकरण है, फिर से मैं व्याख्या कर दूं कि 6 हफ्ते यानी करीब 45 दिन के भीतर, 40 से 45 दिन के भीतर पूरे प्रकरण का निराकरण करना होगा। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो सजा दें और नहीं पाए जाते हैं तो बहाल करें। और अगर नीतेश अलावा संतुष्ट नहीं होंगे तो उनके पास विकल्प होगा कि वो 6 हफ्तों के बाद फिर से हाईकोर्ट की ओर रुख करें। तो फिलहाल ये ताज़ा अपडेट मेरे पास था जो मैंने आपसे शेयर किया। इस पूरे मामले में न्यायालय का सम्मान रखते हुए आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन सम्मान रखते हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।